नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आधी रात को जब महाकुंभ से एक विभत्स कर देने वाली खबर निकलकर सामने आती है तो पूरा देश शोकाकुल हो जाता है। पूरा देश गमगीन माहौल में डूब जाता है। जिस प्रकार सनातन संस्कृति के सबसे बड़े वैश्विक कार्यक्रम प्रयागराज में भगदड़ होती है, कुछ लोगों की दुखद मृत्यु भी हो जाती है, कुछ लोग अभी भी अस्पतालों में हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी एक्टिव मोड में है। उन्होंने बयान भी दिया है। प्रधानमंत्री ने कई बार वहाँ से बातचीत की है। गृह मंत्री और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। वहाँ हर चीज़ों की अपडेट की जा रही है और हर लोगों के बारे में जानकारी दी जा रही है। सरकार अपने तरफ से पूरी एक्टिव मोड में है। आपको बताते चले, महाकुंभ का आज 17वां दिन है। मौनी अमावस्या पर दूसरा स्नान जारी है। साधु संत रथों और गाड़ियों में सवार होकर अमृत स्नान के लिए रवाना हो रहे थे। रास्ते में रैफ और पुलिस के जवान तैनात थे। इससे पहले तड़के अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान के लिए निकले थे। इस बीच भगदड़ के बाद संगम पर हालात बेकाबू हो गए। प्रशासन ने तुरंत अखाड़ों से अपील की स्नान के लिए न जाएं। इसके बाद अखाड़े के साधु संत शिविर में लौट आए। साधु संत ने बैठक की। पहले तय हुआ कि अखाड़ों के साधु संत मौनी अमावस्या पर स्नान नहीं करेंगे। अब स्थिति सामान्य है तो सीएम ने अखाड़ों से बात की है। संत अमृत स्नान के लिए राजी हो गए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बताया, हम अपने देवता के साथ सांकेतिक अमृत स्नान करेंगे, कोई बड़ा जुलूस नहीं निकालेंगे। भाजपा सांसद हेमा मालिनी, कथावाचक देविकी नंदन ठाकुर स्नान कर चुके हैं। सुबह 9 बजे तक लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगा ली है। आपको बताते चले, महाकुंभ मेले में और प्रयागराज शहर में इस समय करीब 10 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु मौजूद हैं। वहीं 28 जनवरी तक 19.94 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। प्रशासन की कोशिश है कि आसपास के घाटों पर स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं को वापस किया जाए। अब जो भगदड़ मची है और जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, जिस पर तमाम शोक संवेदनाएं आ रही हैं, इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने बड़ा सवाल उठा दिया है। जब उन्होंने सवाल उठाया और इसके बारे में कुछ कहा तो देखा आपने कि हमने जो खबरें भी दिखाई थी कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल हैं, बिहार भाजपा के प्रदेश, उनके तरफ से भी प्रतिक्रिया आती है और जनता दल यूनाइटेड के मंत्री हैं, उनके तरफ से भी प्रतिक्रिया आती है। देखिए, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ने जब योगी सरकार पर साफ साफ यह कहा कि देखिए चूक हुई है और इसकी समीक्षा करनी चाहिए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करना चाहिए और भविष्य में इस तरह का कुछ ना हो, इसके लिए प्रशासन को सचेत रहना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के मंत्री। जा सकते हैं, आ सकते हैं। लोकतंत्र में अपनी अपनी इच्छा के अनुसार काम करना है तो लोग आते हैं, चले जाते हैं। जदयू को नुकसान नहीं हो? जदयू चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हम लोग न फायदे की चिंता करते हैं, न नुकसान की चिंता करते हैं। हम लोग राज्य की और देश की जनता के साथ जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया है उसको हम लोग पूरा करते हैं। किसी व्यक्ति के आने जाने से कोई फर्क नहीं। एक बार फिर से डीके बॉस का खुलासा करने जा रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि इस बार सबूत के साथ डीके बॉस का खुलासा करेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ का अगर प्रमाण के साथ बातचीत आती है सामने तो अच्छी बात है। सरकार संवेदनशील है, सरकार नियम और कानून के हिसाब से काम करती है। न्याय, विकास और न्याय दोनों साथ साथ बिहार में काम चलता रहता है। महाकुंभ पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया। सवाल तो उठते रहते हैं। घटना बहुत दुखद है। घटना से हम सब लोग, देश भर, दुनिया भर के लोग मर्माहत है और इसे बड़े कार्यक्रम में कुछ न कुछ कभी कभी चूक हो जाती है। तो ऐसी घटनाओं पर कुछ चूक हुई है तो सरकार उसकी समीक्षा करे, आगे भविष्य में इस तरह की गलती नहीं हो, इसके लिए वहाँ की सरकार को सचेत रहना चाहिए और मृतक जो परिवार है
उनके परिवारजनों की संकट की घड़ी में धैर्य रखने की अपील भी ईश्वर से करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर निकलेंगे, अंतिम यात्रा जो कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से लगातार। विपक्ष का सवाल का जवाब हम लोग क्या देंगे? विपक्ष तो अपने कटघरे में खड़ा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। बिहार की जनता के लिए जो हम लोगों ने 19 वर्षों में काम किया है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता। और ख़ास करके हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लिए हम लोगों ने काम किया है। हर बिरादरी और हर घर तक, हर परिवार के लिए हम लोगों ने काम किया है। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में है, बिहार की जनता नीतीश कुमार के पक्ष में है। और 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में भारी बहुमत के साथ नीतीश कुमार की बिहार में सरकार बनाई। सर, निशांत को लेकर जो चर्चाएं हैं जदयू में आने की, जिस पर अगर बीजेपी की बात करें तो चुप्पी साधते हैं, जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रखे, बीजेपी नहीं चाहती कि निशांत शामिल हो जदयू में। देखिए, नीतीश कुमार जी हमेशा चर्चा में रहते हैं। कभी उनकी काम की चर्चा होती है तो देश भर में उसकी अच्छाई परख होती है। ये विपक्ष के लोग ऐसे चर्चा में हम लोग के पार्टी के नेता को रखना चाहते हैं, तो हम लोग कभी इससे इनकार नहीं करते हैं। लेकिन बिहार को जिसने रसातल में पहुंचाया, जिनको 15 साल तक बिहार में काम करने का अवसर मिला और 15 सालों में बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। तो हमारे नेता और हमारी पार्टी तो चर्चा में रहती ही है और लोग रखना चाहते हैं। बिहार की जनता के साथ हमारा जो कमिटमेंट है उसको एक एक करके हम लोग पूरा कर रहे हैं और आगे भी पूरा करते रहें। प्रधानमंत्री भागलपुर आ रहे हैं, विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है चुनाव नजदीक है इसलिए केंद्र से 2 मंत्री हो जाएंगे। अच्छा, अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं तो उनको स्वागत करना चाहिए। प्रधानमंत्री कुछ लेने के लिए नहीं आते होंगे। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा में जा रहे हैं तो कुछ लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, देने के लिए जा रहे हैं। जिन इलाकों में जो कमी है उसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ समीक्षा होती है, वहाँ की जनप्रतिनिधियों से, वहाँ के आवाम से मिलते हैं, बातचीत होती है और जो समस्या बड़ी वहाँ पर छूट जाती है उसको पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से पहल होती है। तो अच्छी बात है। इसमें तो बिहार के सब लोग का स्वागत करना चाहिए, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। बिहार की तरक्की के लिए अगर देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं तो आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।